मालूम पड़ गया है मेरा। हिंदी वाली लेखिका हूँ, प्रेम पर विरह पर लिखती हूँ। शुद्ध हिंदी की 2 पंक्तियों में अपना छोटा सा परिचय मैं आपको देना चाहूँगी कि जहाँ मुझे मर जाना चाहिए, जहाँ मुझे मर जाना चाहिए, मैं वहाँ पर मुस्कुरा कर लिख देती हूँ कविताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे बोला विरह की लेखिका हूँ, तो अक्सर आप लोगों के जीवन से जब कोई जाता है जिसके साथ आपने बहुत सारे सपने देखे होते हैं, बहुत सारी उम्मीदें रखी होती हैं, तो उस वक्त अचानक से खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर मैं सारे रिश्तों की बात नहीं कर रही हूँ। कुछ रिश्ते जैसे आजकल की मॉडर्न लैंग्वेज में आप लोग कनेक्ट करेंगे कि बार बार रेड फ्लैग्स जब नजर आए, बार बार आपको ये एहसास दिलाया जाए कि इस रिश्ते में सिर्फ आप ही अकेले खर्च हो रहे हैं, सामने वाले को आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो मुझे लगता है ऐसे लोगों का चले जाना ही ठीक होता है, क्योंकि उनके जाने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि आपका खुद का क्या अस्तित्व था। तो उस बात को मैं रखने वाली हूँ कि तुम्हारा जाना जरूरी था, तुम्हारा जाना जरूरी था, तुम न जाते तो मेरी खुद से मुलाकात न होती। तुम्हारा जाना जरूरी था, तुम न जाते तो मेरी खुद से मुलाकात न होती। जिंदगी कट रही थी, जिंदगी कट रही थी, कट ही जाती, मगर जिंदगी में ये बात न होती। तुम गए तो एक पल को यूं लगा कि तुम बिन मेरी दुनिया बेरंग और बेराग है, पर मन के दर्पण में झांका तो पाया तुम बिन थोड़ी कम जरूर नजर आती हूँ, पर कमजोर नहीं, क्योंकि मुझे अब भी पूरे करने अपने सारे के सारे ख्वाब हैं। जो कभी संजोए थे संग संग, उन्हें धूमिल नहीं होने देना। जिन सपनों की चादर में पिरोए थे प्रेम के रंग, तुम्हारे गुरूर के तले उन्हें चोटिल नहीं होने देना। मुझे तुमसे नाराजगी भी नहीं जतानी, मुझे तुमसे नाराजगी भी नहीं जतानी, तुमसे कोई बैर भी नहीं रखना, क्योंकि नफरत के उन लम्हों में भी मुझे शामिल करना होगा तुम्हें फिर से मेरे अंतर मन में। और हमारे दरमियां बिताए उन लम्हों पर सवाल उठाना, और हमारे दरमियां बिताए उन लम्हों पर सवाल उठाना मेरे लिए ऐसा होगा जैसे अपनी आत्मा पर सवाल खड़े करना, खुद पर ही एक हाशिया लगाना। क्योंकि तुम न सही मैं तो शामिल थी ईमानदारी से उस रिश्ते में। बस अब तुम्हारी बेरुखी और रुसवाई के कुछ पन्ने फाड़ कर बाकी बचा सबका सब समेट कर दर्ज कर लूंगी मैं अपनी डायरी में। तुम्हें दे दूंगी तुम्हारे हिस्से की चांदनी, और रख लूंगी अपना चांद। तुम्हें दे दूंगी चाय की वो मिठास जिसे कभी संग साझा किया था हमने, और अपने पास रख लूंगी कुल्हड़ में घुले उस प्रेम के सोंधेपन का एहसास। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें समर्पित कर दूंगी मंदिर के देव और उनका आशीष, और अपने हिस्से रख लूंगी वो सीढ़ियां जिन पर कभी थाम कर चली थी मैं तुम्हारा हाथ। और जब जब मुझे लगेगा कि मैं कमजोर हूँ, और जब जब मुझे लगेगा कि मैं कमजोर हूँ, मुझे नहीं आता फैसले लेना, मैं कमजोर हूँ, मुझे नहीं आता किसी को मुस्कुरा कर अलविदा कह जाना, मैं इतनी कमजोर हूँ कि मुझे नहीं आता अपने ही बुने हुए सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद को अकेले जी पाना। बस उस वक्त मैं ये डायरी निकालूंगी और उनके फटे पन्ने देखकर मैं याद करूंगी कि कैसे तुम्हारे चले जाने के बाद मैं उठा सकती थी नफरतों की शमशीर, कैसे तुम्हारे चले जाने के बाद मैं उठा सकती थी नफरतों की शमशीर, पर मैंने कलम उठाई और अपने हाथों लिख डाली अपनी नई तकदीर। बस इसलिए कहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बस इसलिए कहती हूँ कि कुछ कहानियों की सुबह तो होती है मगर उनकी शाम नहीं होती, और तुम्हारा जाना जरूरी था, तुम्हारा जाना जरूरी था, तुम न जाते तो मेरी खुद से मुलाकात न होती, तुम न जाते बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक छोटी सी चिट्ठी है, विरह पर लिख दिया, नारीवाद पर भी अक्सर लिखती हूँ। एक बेटी की चिट्ठी है, बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं आपके सामने रखूंगी। एक बेटी की चिट्ठी है आखिरी वक्त में अपने पिता के नाम, दहेज के कारण जिसने सुसाइड कर ली थी, तो बस उस चिट्ठी को आपके सामने रखूंगी। बाबा, मैं तुम्हारी सबसे निडर लड़की थी, बाबा मैं तुम्हारी सबसे निडर लड़की थी, मुझे कभी इस दुनिया से डर न लगा। आखिरी वक्त थामा था जब हाथ में फंदा, आखिरी वक्त थामा था जब हाथ में फंदा, बहुत चाहा कि कहकर जाऊं तुमसे हाल दिल अपना, पर उन कांपते हाथों से मुझसे माँ का नंबर न लगा। बाबा मैं तुम्हारी सबसे निडर लड़की थी, मुझे कभी इस दुनिया से डर न लगा। मैं कभी तुम्हारे महलों की शहजादी थी,
मैं कभी तुम्हारे महलों की शहजादी थी, फिर तुमने ही बतलाया कि अब मैं उस दूजे घर की लक्ष्मी भी हूँ। पर उस रात लांगनी थी जब मुझे अपने ही घर की ड्योढ़ी। तुम्हारे कमजोर दिल का सोच आसान, फिर मुझे अपने ही घर वापस आने का सफ़र न लगा। बाबा, मैं तुम्हारी सबसे निडर लड़की थी, मुझे कभी इस दुनिया से डर न लगा। काश मेरा हाथ किसी दूजे हाथ में थमाने से पहले मेरे हाथों में थमा देते तुम मेरे सपनों की डोर, तो किसी और की परछाई में खुद को तराशने से बेहतर तलाश पाती मैं अपना भी एक निश्चित ठौर। कहने को तो बाबुल और पिया के साए में दो दो मकान थे मेरे, कहने को तो बाबुल और पिया के साए में दो दो मकान थे मेरे, पर उस रात खुद से चीख कर पूछा तो एक भी मकान मुझे अपना घर न लगा। बाबा, मैं तुम्हारी सबसे निडर लड़की थी, मुझे कभी इस दुनिया से डर न लगा। बाबा, मैं तुम्हारी सबसे निडर लड़की थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत